हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में फ़िलिस्तीनियों और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प के बाद आखिरकार हमास और इसराइल के बीच टकराव शुरू हो गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास के कंट्रोल वाले गजा से दागे गए रॉकेट के जवाब में इसराइली फौज ने ट्यूसडे आधी रात के बाद गजा पट्टी में कुछ ठिकानों पर हमले किए हैं। हमास की तरफ से रॉकेट हमला तकरीबन 4 महीने में पहला था, जो कई वर्षों के बाद गजा बॉर्डर पर सबसे लंबी मुद्दत तक अमन रहने में से एक था। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा है कि उसने कई ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें हमास के जरिए हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह भी शामिल है। हमास से जुड़े मीडिया ने बताया है कि इजराइल के हवाई हमलों ने साउथ गजा पट्टी में खान यूनिस के वेस्ट में फिलिस्तीनी ग्रुप्स के जरिए मैनेज की जाने वाली जगह को निशाना बनाया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने गजा पट्टी में चश्मदीद गवाहों और सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से बताया है कि हवाई हमले से किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। इजरायली फौज ने कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स IDF गजा पट्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमास को जिम्मेदार मानती है। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने कहा है कि कुछ खाली जगहों पर इजरायली बमबारी हमारे फिलिस्तीनी लोगों को यरूशलेम शहर की हिफाजत करने से रोकने की एक नाकाम कोशिश है। कासिम ने कहा कि रेजिस्टेंस के उन लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने हमारे एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम के साथ लड़ाकू जहाज़ों का सामना किया। ये पहली बार था जब हमास ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह की सपोर्ट वाले टेलीविज़न नेटवर्क अल मयादीन ने कहा है कि हमास ने SA-7 कंधे से दागे जाने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसे स्ट्रेला भी कहा जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बाद में यह कंफर्म किया है कि हमास ने इजरायली जहाज पर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी है, जिसके बारे में उसने कहा है कि इजरायली जहाज को इससे नुकसान नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नाम ना बताने वाली सिक्योरिटी सोर्सेज ने कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया है कि एयरफोर्स ये समझकर काम करती है कि हमास के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें मौजूद हैं और ये कि हमास ने पहले उन्हें इजरायली हमलों के दौरान तैनात किया था। इसी बीच BBC ने खबर दी है कि इजराइल का दोस्त समझे जाने वाले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने इजराइल की अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर की गई कार्रवाई को उकसाने वाला बताया है और जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ ऐसा ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद जॉर्डन ने अम्मान में मौजूद इजरायली डिप्लोमेट को तलब करके अपना एतराज़ दर्ज किया है। दूसरी तरफ जॉर्डन की पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स ने इजरायली एम्बेसडर को मुल्क से बाहर निकालने की मांग की है। BBC के मुताबिक इसके अलावा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने इस मामले को संजीदगी से अरब मुल्कों के लीडर्स और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के सामने उठाया है। रॉयटर्स के मुताबिक किंग अब्दुल्ला ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से कहा है कि इजराइल की अल अक्सा की पॉलिसी फिलिस्तीनियों के साथ अमन बहाली करने के मौके को संजीदगी से नज़रअंदाज करती है। जॉर्डन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी पेट्रा ने बताया है कि किंग अब्दुल्ला ने यरूशलेम में इजराइल के सभी गैर कानूनी और भड़काऊ कदम रोकने की अहमियत पर जोर दिया है, जो कि अल अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत की खिलाफ वर्जी है। इसी बीच लेबनान के अल मनार टेलीविज़न के मुताबिक हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी लोगों का सपोर्ट करता है और फिलिस्तीन की मुकम्मल आज़ादी तक इजरायली कब्जे के खिलाफ रेजिस्टेंस जारी रखेगा। कल फिलिस्तीनी प्रिजनर्स डे के मौके पर उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने वाले अरब हुक्मरान ना तो अरब हैं और ना ही मुसलमान हैं। शेख कासिम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इजराइल के हमलों के सामने रेजिस्टेंस को बुनियादी तौर से फौजी शक्ल लेनी चाहिए, जिसे सियासी और डिप्लोमेटिक तरीके से पूरा किया जा सकता है। आपको बता दूं कि जॉर्डन के राजा कानूनी तौर पर अल अक्सा मस्जिद के मुतवल्ली हैं। इजराइल ने अपने एजेंट को ही मुतवल्ली बना रखा है। मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर हमले हो रहे हैं, नमाजियों को मस्जिद से बाहर किया जा रहा है और जॉर्डन के राजा एक बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास, इजराइल के फिलिस्तीनी पार्टी राम पार्टी के मंसूर अब्बास
जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला और जीसीसी मुल्कों के अक्सर बादशाह इजराइल के एजेंट और चापलूस हैं, जो बहुत बार साबित हो चुका है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।